अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे उसका नाम है फॉरिन लैंड्स। फॉरिन लैंड्स प्यारे बच्चों, ये फॉरिन लैंड्स हमारी किताब जो इंग्लिश बुक है उस पे पेज नंबर 87 पे ये दर्ज किया गया है। प्यारे बच्चों, आप पेज नंबर 87 निकाले अपनी किताब पे जिस पे ये फॉरिन लैंड्स दर्ज किया गया है। प्यारे बच्चों, हम अपना सबक स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड जो हमें पढ़ने के दौरान आएंगे वो मैंने बोर्ड पे लिख के रखेंगे, वाइट बोर्ड पे लिख के रखे हैं, उनके माने भी लिखे हैं। जैसा कि ट्रंक कहते हैं पेड़ का तन्ना, पेड़ का तन्ना। इसी तरह से होरिजन बाहरी या गेर, एडोर्नेड सजा हुआ, प्लेजेंट सहाना, फर्दर ज़्यादा दूर, फेरीलैंड परियों का देश या परियों का मुल्क, अलीव जिंदा। प्यारे बच्चों, ये थे कुछ वर्ड्स जो इसमें हमें पढ़ने के दौरान आएंगे। इनका माने में पहले से ही पता होना चाहिए क्योंकि पढ़ने के दौरान फिर हमें ये लेसन, ये पोयम समझने में आसानी होगी। प्यारे बच्चों, ये जो नज़म, ये पोएम फॉरिन लैंड्स, पहले हम देखेंगे ये फॉरिन किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, फॉरिन मीन्स गैर, गैर, लैंड्स मीन्स ज़मीनें, यानी कि गैर मुल्की ज़मीनें। फॉरिन लैंड्स गैर मुल्की ज़मीनें। जैसे आपने सुना होगा, आप सुनते हो रेडियो पे, टीवी पे कि ये फॉरिन या फायरिन है, ये फायरिन गाड़ी है, ये फायरिन रेडियो है, फायरिन सेलफोन है। तेरे बच्चों, फायरिन कैसे जो बाहर से, जो बाहर होगा, जो हमारे इस मुल्क में, हमारे मुल्क का नहीं होगा, उस जो किसको कहते हैं हम गैर मुल्की, यानी कि जो हमारे मुल्क का नहीं होता। फॉरिन मीन्स बाहर का, जैसे कि बाहर किसी और कंट्री का होगा, जैसे कि यूएसए का होगा, चाइना का होगा, या ऐसे ये बर्तन रूस वगैरह जो बाकी जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनको हम कहते हैं फॉरिन, यानी कि गैर मुल्की, गैर मुल्की या बाहर का। इसी तरह से हमारी जो लेसन आज हम पढ़ेंगे फॉरिन लैंड्स, यानी कि गैर मुल्की ज़मीनें या बाहरी जगह, इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। पहले बच्चों, आप पेज नंबर 87 देखिएगा कि इस पे ये जो नज़म दर्ज की गई, जो पोएम दर्ज किया गया है, तो यही हम अब पढ़ेंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं। पहले बच्चों, अप इनटू द चेरी ट्री, अप इनटू द चेरी ट्री, हु शुड क्लाइम बट लिटिल मी, हु शुड क्लाइम बट लिटिल मी, आई हेल्ड द ट्रक with both my hands, I held the trunk with both my hands, and looked about on foreign lands, and looked about on foreign lands. I saw the next door garden lie, I saw the next door garden lie, adorned with flowers, adorned with flowers before my eyes, before my eye. And many pleasant places more, and many pleasant places more, that I had never seen before, that I had never seen before. Further and further I should see, further and further I should see, if I could find a higher tree, if I could find a higher tree, to where the ground up river slips, to where the ground up river slips, into the sea among the ships, into the sea among the ships, to where the roads, to where the roads on either hand, to where the roads on either hand, land onward into fairyland, lead onward into fairyland, where all the children live at five, and all the playthings come alive, and all the playthings come alive, and all the playthings come alive. प्यारे बच्चों, ये है पोएम जो हमने पढ़ी। अब हम देखते हैं कि इस पोएम, इस नज़म को हम अब समझेंगे ये क्या
कहता है। पहले बच्चों आप देखिए, आप एंटर द चेरी ट्री, आप एंटर द चेरी ट्री, चेरी पेड़ के ऊपर। पहले बच्चों कहते हैं कि जो चेरी का जो पेड़ होता है, पौधा होता है, उसके ऊपर Who should climb but little me? Who should climb but little me? कौन चढ़कर जाना चाहेगा मुझे नन्हे के सिवा? कौन चढ़कर जाना चाहेगा मुझे नन्हे के सिवा? I held the truck with both my hands. पकड़ लिया है मैंने तन्ने को अपने दोनों हाथों के साथ। प्यारे बच्चों, आप भी जब किसी पेड़ पे, यही चेरी का पेड़ जो होगा या और चाहे कि एप्पल ट्री वगैरह होता है, एप्पल का दरख्त हो या और कोई पेड़, जब हम भी उस पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, हम किस तरह से चढ़ते हैं? हम भी तने से उसको चढ़ते हैं, हम तो ऊपर से उसमें नहीं आते, हम भी नीचे से कोशिश करते हैं उस पे चढ़ने के लिए। प्यारे बच्चों, जिस तरह से ये कहता है कि मैं चेरी के ट्री के ऊपर चढ़ा, मेरे सिवा और कौन चढ़ सकता है इस पे? इस तरह हम भी किसी वक्त किसी पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, फिर जब हम इधर उधर नज़र डालते हैं तो हमें बहुत दूर दूर तक नज़र पड़ती है, बहुत कुछ दिखाई देता है हमें उस वक्त जिस वक्त हम किसी पेड़ पर चढ़ते हैं। पहले बच्चों इस तरह से कहते हैं कि जब मैं पेड़ पे चढ़ा तो मैंने अपने दोनों हाथों से जो पेड़ का जो तन्ना है उसको मैंने दोनों हाथों से पकड़ के रखा, तो उसी को पकड़ते पकड़ने में ऊपर पेड़ पे चढ़ गया। पहले बच्चों आप देखिए आगे, and looked upward no foreign lands, और देखा दूर दूर बाहरी जगहों की तरफ, दूर दूर बाहरी की जगह। वो जब मैं पेड़ पे चढ़ा तो मैंने बहुत दूर दूर तक देखे जो बाहरी की जो जगह है, मैंने दूर दूर तक, बहुत दूर दूर तक देखा मैंने बाहरी की जगह। I saw the next door garden light, मैंने देखा बगल वाला बागीचा बिछा हुआ, मैंने देखा बगल वाला। पहले बच्चों, बगल कहते हैं जो हमारे हमसाये में होते हैं, जो नज़दीक होता है, बगल वाला जो बागीचा मैंने देखा, बागीचे कहते हैं बाग को, फूलों के बाग को मैंने देखा, तो मैंने देखा बगल वाला बागीचा बिछा हुआ है कि सजाया हुआ, adorned with flowers before my eyes, मेरी नज़र के सामने फूलों से सजा हुआ। और ये जो बागीचा मैंने देखा इस तरह से फूलों से ये सजाया हुआ था कि जब मेरी नज़र इस पे पड़ी तो क्या देखा, मेरी नज़र के सामने फूलों से सजा हुआ। जब मैंने इस पर नजर आई तो मेरे आंखों के सामने आया जैसे कि सजा हुआ फूलों से। पहले बच्चों इस तरह से आगे देखिए आप, एंड many pleasant places more, और कहीं दूसरी खूबसूरत जगहें, और कहीं दूसरी खूबसूरत जगह, that I had never seen before, जो मैंने देखी थी नहीं पहले कभी, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसी जगह मुझे दिखाई दी यहाँ जो मैंने कभी पहले देखी नहीं थी। further and further I should see, दूर और दूर देखता मैं, दूर और दूर देखता मैं। जब ये पेड़ पे चढ़ के देखे, अब मैं दूर दूर तक देखने लगा, दूर दूर तक देखना। If I could find a higher tree, अगर मिल जाता मुझे इससे भी ऊंचा कोई पेड़ तो इससे भी ज्यादा मैं दूर दूर तक देखता। कहते हैं कि इससे भी अगर ऊंचा कोई पेड़ मुझे मिल जाता उस पर मैं चढ़ के और दूर दूर तक मैं देख पाता। To where the ground up river slips, इस जगह तक जहाँ जमा हुई नदियाँ हैं बहती जाती। यानी कि अगर मुझे इससे भी बड़ा कोई ट्री मिलता, ऊंचा ट्री मिलता, ऊंचा कोई पेड़ मिलता, मैं उस पर भी चढ़ के बहुत दूर तक आता कि मैं जो ये दरिया वगैरह जो चलते, समुद्र वगैरह, उनको भी मैं देख पाता। पहले बच्चों, into the sea among the ships, समुद्र के अंदर जहाज़ों के बीच, यानी कि अगर मुझे और कोई इससे भी बड़ा पेड़ मिलता तो मैं समुद्र तक देख पाता। तो समुद्र में जो किश्तियाँ, जो जहाज, समुद्री जहाज वगैरह जो चलते हैं उनको भी मैं देख पाता। पहले बच्चों, to where the roads on either hand, उस जगह तक जहां दोनों तरफ की सड़कें लीड ऑनवर्ड्स इनटू फायरीलैंड, ले जाती हैं परियों के देश के अंदर की तरफ। प्यारे बच्चों कहता है ये, अगर मुझे ऊंचा पेड़ मिलता तो उस पे मैं जाके मैं बहुत सारी चीजें और देखता, हता कि मैं ऐसे सड़कें देखता, वो सड़कें जो मुझे परियों के देश तक, यानी परियों के मुल्क तक, जो परियों के जो फायरीलैंड जो है, परियों का देश, परियों का मुल्क, उस तक जो सड़कें जाती हैं मैं उनको भी देख पाता अगर मुझे इससे भी ऊंचा पेड़ मिल जाता। पहले बच्चे इस तरह से देखा, where all the children and they are 5, जहां सभी बच्चे लगाते हैं डुबकियां 5 बजे। प्यारे बच्चों, आप देखते हैं कि आज गर्मी का मौसम चल रहा है। अब इसमें भी शुक्र अल्लाह के कि आज ये रेनी डे है, बारिश पड़ रही है
कि कल से यहाँ बारिश पड़ रही है। प्यारे बच्चों आप देखो, कहते हैं कि वहाँ वो जगह पे वो नदियाँ, वो नाले, वो समुद्र में देखता है जहाँ 5 बजे डुबकियाँ लगाते हैं बच्चे। जिस तरह से हम आज गर्मियों यहाँ नदी नालों में हम उतर के नहाते हैं, डुबकियाँ लगाते हैं, खेलते हैं इस पानी में, इसी तरह कहते हैं कि अगर मुझे ऊंचा पेड़ मिलता जिससे मैं बहुत दूर दूर तक देखता, यहाँ तक कि वो जगह भी मैं देखता, परियों का देश भी मैं देखता, समुद्र देखता, समुद्र के अंदर जो जहाज चलते हैं उनको भी मैं देखता, यानी कि हता कि वो जगह भी मैं देख पाता जहां पर 5 बजे ये बच्चे डुबकियां लगाते हैं, यानी कि नहाते हैं। एंड ऑल दे प्ले थिंग्स कम अलीव, और सभी खिलौना हो उठते ही जानदार। प्यारे बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं कि और सभी खिलौने हो उठते हैं जानदार। एंड ऑल दे प्ले थिंग्स, यानी कि तमाम खेलने की चीजें काम अलीव कि यहाँ जिंदा है। प्यारे बच्चों ये थे आज का हमारे ये पोएम जो हमने पढ़ी। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा इस पोएम को पढ़ते हुए, सुनते हुए। प्यारे बच्चों आप जो बच्चा होता है, जो बच्चे उनकी जो शरारतें जो वगैरह होते हैं, किस तरह से आप भी घर में शरारत करते हैं, फिर किसी पेड़ पे चढ़ के इधर उधर देखते हैं, इसी तरह से ये भी करता है कि प्यारे बच्चों ये जो पोएम, इसका राइटर जो है, इसका लिखने वाला जो है, उसका नाम है R.L. सेटवेंसन। R.L. सेटवेंसन ने ये पोएम लिखी है। प्यारे बच्चों अब हम इंशाल्लाह कल इसके क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। बाकी वसलाम, अस्सलामु अलैकुम।